हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हमारा संतुलित आहार विषय पर हमने चर्चा की थी। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए छात्रों, आज हम भोजन की आवश्यकता, इसके कार्य और संतुलित आहार की विशेषताएं एवं उद्देश्यों के विषय में चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आज हम देखेंगे कि भोजन की आवश्यकता क्या है। समस्त जीवधारियों को जीवित रहने के लिए तथा शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के बिना किसी भी जीवधारी का जीवित रहना असंभव है। मानव का शरीर एक इंजन की भांति है। जिस प्रकार इंजन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही मनुष्य को शक्ति मिलती है। भोजन की आवश्यकता के क्या कारण हो सकते हैं या कौन कौन से? जैसे नंबर 1, शरीर के पोषण तथा विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए शरीर के पोषक तथा विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है तथा शरीर के कोशों को क्षतिपूर्ति भी करता है। ठीक, मानव शरीर के अंगों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, शरीर को हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ बनाए रखने के लिए तथा शरीर को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे भोजन के कार्य क्या है। भोजन के कार्य में बिंदु हैं। पहला बिंदु है हमारा शरीर का निर्माण करने का कार्य, यानी शरीर का निर्माण करना। भोजन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना होता है। शरीर एक विकासशील व जैविकीय इकाई है और इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति भोजन के द्वारा होती है। हमारा शरीर बहुत सी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनके विकास के लिए भोजन की महती आवश्यकता होती है। ठीक है, हम देखेंगे अगला बिंदु ऊर्जा उत्पादन करना, यानी कि भोजन से ऊर्जा भी शरीर को मिलती है। मानव शरीर को शारीरिक कार्य करने के लिए तथा शरीर के विभिन्न अंगों के क्रियाकलापों के ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्रियाशील व्यक्ति के शरीर में अधिक टूट फूट होती है, जिसके पुनः निर्माण के लिए भोजन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है छात्रों, हम देखते हैं नंबर 3, सुरक्षात्मक कार्य करना। भोजन में कुछ भोज्य पदार्थ इस प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस भोजन में विभिन्न प्रकार के विटामिन्स और खनिज लवण होते हैं तथा प्रत्येक तत्व का अपना विशेष कार्य होता है। विटामिन शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उसे स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं या सहायता करते हैं। शरीर में होने वाली अनेक क्रियाएं
जैसे हृदय का निष्पैनंद, मांसपेशियों का संकुचन, शरीर में जल की मात्रा का संतुलन, शरीर में उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थों का निष्कासन आदि नियमन भोजन में उपस्थित भोज्य पदार्थों के द्वारा ही होता है। ठीक है छात्रों, अब हम देखेंगे संतुलित आहार की विशेषताएं। संतुलित आहार की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? भोजन इस प्रकार का होना चाहिए जो शरीर के लिए अधिक से अधिक ऊर्जादायक, वृद्धिकारक तथा क्षतिपूरक हो। संतुलित भोजन की कुछ विशेषताओं के बारे में मैं बताता हूँ। भोजन में नंबर 1, भोजन में व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2, भोजन में सभी पोषक तत्वों का समावेश आवश्यक मात्रा के अनुरूप होना चाहिए। ठीक। नंबर 3, भोजन उचित मात्रा में कैलोरी प्रदान करने वाला होना चाहिए। ठीक है। और नंबर 4, भविष्य की आवश्यकता के लिए अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्वों का संचय होना चाहिए। भोजन में अंतिम नंबर, भोजन में प्रोटीन की उचित मात्रा, क्योंकि शरीर की वृद्धि व विकास में प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है छात्रों, अब हम संतुलित आहार का उद्देश्य के विषय में देखते हैं। संतुलित आहार का क्या उद्देश्य होने चाहिए, इसकी क्या उद्देश्य है? संतुलित आहार शरीर में कार्यशक्ति और गर्मी उत्पन्न करता है। संतुलित आहार विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर की रक्षा करके शरीर को स्वस्थ और सबल बनाने में सहायक होता है। संतुलित भोजन जैविक क्रियाओं का समुचित नियमन करता है तथा शरीर का पूर्ण विकास भी करता है। संतुलित आहार का प्रमुख उद्देश्य शरीर को रोग निरोधक क्षमता प्रदान करना तथा शरीर में ऊर्जा व ताप पैदा करना है। अतः सभी व्यक्तियों को अपने परिवार के लिए पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है छात्रों, आज का विषय आशा करता हूँ आपको पसंद आया।